तो यही रहेगी कि बाजार एक अप ट्रेंड में है। आपका टाइम फ्रेम मैटर करता है इसमें काफ़ी। देखिए हम तो खैर काफ़ी बुलिश ही रहे हैं, बीच बीच में बस थोड़ा सा एक नर्वसनेस आती है, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अच्छा है। अगर आप 3-4 महीने का चार्ट देखेंगे, ये देखिए, ये क्या है ना, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। ये ऐसी मार्केट नहीं है कि जिसमें बस आप वन वे चलेगा, एक लाइन, एक नीचे आते हैं हम, फिर उसको ऊपर, फिर नीचे, लेकिन एक ट्रेंड देखिए आप, ये थोड़े से जो जैसे कहते हैं ना पहाड़ टाइप के, मतलब पठार टाइप के जो बन रहे हैं, एक जो टॉप्स हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो 1 2 3, और थोड़े से लॉन्गर टाइम फ्रेम पर जाम कंचनजंगा ही रहे, हाँ धीरे धीरे करके। बस हाँ, वहीं जा रहे हैं हम। लेकिन बस बीच बीच में थोड़ा सा आपको एक आध बीच बीच में एवलांच आते हैं, बीच बीच में थोड़े से होता है, वो थोड़ा आपको नीचे खींच लेते हैं वापस, लेकिन उसके बाद फिर आप ऊपर आते हैं। लेकिन एक टेक्सचर जो है ना, वो हायर हाई और हायर लो का है, और ना रीजनेबली लॉन्ग टाइम फ्रेम। मेरा मानना यह है कि मार्केट को अगर बहुत ज़्यादा गिरना होता, अब तक गिर चुका होता मार्केट, ऑल टाइम हाई के करीब आकर मार्केट थोड़ा तंग करता है आपको, ये मार्केट का नेचर है, लेकिन ऑल टाइम हाई जल्द हिट होना चाहिए। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर के आखिरी 2 हफ्ते में जो बचे हुए हैं, या फिर दिसंबर में, इनमें ऑल टाइम हाई लगना चाहिए। लेकिन उसका फाइनल ट्रिगर मुझे लग रहा है कि या तो यूएस की ट्रेड डील आ जाएगी, या फिर उससे कुछ सुगबुगाहट आ जाएगी, कुछ ना कुछ सेंस आ जाएगा, वो एक व्यू रहेगा। दिक्कत यह है कि उसको हम में से कोई टाइम नहीं कर पाएगा, और वो जिस दिन जैसे आ जाएगी, वो डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पे अनाउंस कर देंगे या जो भी होगा, वो एकदम से मार्केट 400 पॉइंट के गैप के साथ खुलेगा, तो वो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप कैसे टाइम करेंगे उसको। एक और चीज़ आप कर सकते हैं इस समय, अपना ना एक थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएं। अर्निंग सीजन खत्म हो गया है, थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी मेहनत करें, वो कंपनियां ढूंढें जिनके नंबर्स अच्छे थे और कमेंट्री अच्छी थी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था एशियन पेंट्स का, बार बार वो एग्जांपल अब आता रहेगा स्क्रीन पर, क्योंकि वो उस तरीके की री रेटिंग, देखिए थर्ड डे रनिंग डे हाई पर बंद हुआ है। वेडनेसडे को जब नंबर्स आए तब हमने बात की थी, थर्सडे को सुबह तब हमने बात की थी, फ्राइडे को भी ये डे हाई पर बंद हुआ, और अब अपने 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है। ऐसे स्टॉक्स में एटलीस्ट आपको पता है कि अगर ये गिरेंगे तो एकदम से बाइंग आ जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने मिस की होगी ये रैली, तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएंगे। ये 52 वीक हाई है, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई तो 3500 के करीब का था। तो और इसमें अगर आप वैल्यूएशन का और तड़का जोड़ दें तो और भी सोने पे सुहागा है। तो ऐसे स्टॉक बहुत कम मिलेंगे आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड बेट बनाएं। एक और चीज़ उसमें आप ऐड कर दें, मुझे लग रहा है कि आईटी और फार्मा, और खासतौर से फार्मा में मुझे लग रहा है कि काफ़ी शानदार मौके बन रहे हैं इस समय। आई थिंक फ्राइडे को भी हमने चार्ट जीपीटी में फ्राइडे फार्मा ही डिस्कस किया था, रेशियो चार्ट भी दिखाया था, और मुझे लग रहा है कि फार्मा और आईटी स्पेशली, अगर यूएस में बड़ी गिरावट नहीं आएगी तो आईटी भी मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, वहाँ से थोड़ा सा एक अच्छा मूव यहाँ पर आ सकता है आपको। तो ये हो गए। इसके अलावा अपग्रेड्स जहाँ पर आए, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपग्रेड्स हैं, आप देखें प्राइस टारगेट ब्रोकरेज ने ज़बरदस्त अप करे हैं, वहाँ पर इवन अगर रैली हुई है उसके बाद भी आप खरीद सकते हैं। वो ऐसे शेयर बहुत कम होंगे जहाँ पर बहुत कंसिस्टेंटली अपग्रेड्स आए हैं, उनको आप रैली के बाद भी ले सकते हैं। और एक चीज़ रखें, निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर एक 25,700 का स्टॉप लॉस रखें, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट के डिक्लाइन है आशीष, लेकिन अगर मार्केट चला, ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ, तो 26,500 26,800 तक का एक मूव आपको हो सकता है देखने को मिले। ये इस समय हमारी मार्केट पर अप्रोच रहेगी। बिल्कुल ठीक है।